हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एपी, और इसकी हम लोग कुछ डेफिनेशंस कर चुके थे, कुछ टर्म्स के बारे में पता लगा चुके थे, जिसमें एक बार फिर मैं रिवाइज कर देती हूँ। फर्स्ट टर्म जो होती है वो होती है ए, और जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस कॉमन इसलिए क्योंकि वो सब जगह सेम होता है, इसको हम लोग नोट करते हैं डी से, और nth टर्म को हम लोग करते हैं डिनोट an से। ये एक बेसिक कुछ चीजें थी। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रही हूं, आपको बताना है कि ये जो एग्जांपल है ये एपी में है कि नहीं है। जैसे कि पहला है 4, 10, 16, 22। अब ये एक आपको 4 टर्म्स दे रखी हैं, आपको बताना है कि ये एपी में है कि नहीं है। तो आप इसके लिए सिंपली बहुत इजी सा तरीका है, डी निकालेंगे, D1 निकालेंगे पहले तो D1 के लिए, D1 निकालने के लिए आपको ये D1 है और ये पहली टर्म है, तो इसके बाद वाली टर्म डिफरेंस पहला डिफरेंस यानी कि दूसरी टर्म माइनस पहली टर्म आ गया आपका 6। D2 यानी दूसरा डिफरेंस निकालने के लिए फिर आप निकालेंगे तीसरी टर्म 16 माइनस दूसरी टर्म, तो ये हो गया 6। D3 निकालेंगे आप, इसके लिए आप लेंगे फोर्थ टर्म यानी 22, और उसमें से 16 माइनस करेंगे यानी थर्ड टर्म माइनस करेंगे, तो ये हो जाएगा 6। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 इज इक्वल टू 6। ये सारी वैल्यूज जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है। अगर ये डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीरीज है ये एपी में है। अब अगर ये एपी में है तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए। तो फर्स्ट टर्म यानी 4, यानी ए की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 4, और कॉमन डिफरेंस जो भी हमने निकाला जो कि सारे केसेस में सेम है वो है 6। तो इससे पता चलता है कि ये हमारी सीरीज एपी में है। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं। इस केस में जो आपकी टर्म्स हैं, ये एक वर्ड प्रॉब्लम है जिसको हम लोग सीरीज में कन्वर्ट करेंगे। द कॉस्ट ऑफ अ वर्क फॉर अ फर्स्ट वीक ₹150। इसका मतलब एक काम को करने की कॉस्ट जो है फर्स्ट वीक में 150 है। उसके बाद एंड रेज्ड बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट वर्क। इसके बाद फर्स्ट की तो ये हो गई, सेकंड की जो होगी इसमें +50 ऐड करना है, यानी ये हो जाएगी 150 + 50 इज इक्वल टू 200। थर्ड वीक में फिर इसमें 50 ऐड करना है, तो ये हो जाएगी 250। इसी तरह से ये बढ़ता जा रहा है हर वीक 50-50 के हिसाब से। तो अब आपको बताना है कि ये जो सीरीज बन के आई है कॉस्ट ऑफ वर्क, ये एपी में है कि नहीं है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, D1 जो कि है आपका 200 माइनस 150 इज इक्वल टू आ गया 50। D2 इसी तरह से आप 250 माइनस 200 इज इक्वल टू 50। आप इसको 2 या 3 टर्म तक कम से कम निकालेंगे D3 तक, उसके बाद आप उसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे, उतना सफिशिएंट होता है। 300 माइनस 250 इज इक्वल टू 50। सेम वे में आप लिखेंगे इसे कि D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3 एंड सो ऑन। इसका मतलब हुआ कि ये सीरीज जो है आपकी एपी में है। एपी में अगर है तो इसकी जो फर्स्ट टर्म यानी ए की वैल्यू जो आई वो आई 150, और जो डी आया आपका निकल के वो आया 50। अब बात करते हैं कि अगले एग्जांपल की। टैक्सी फेयर फॉर ₹50 फॉर फर्स्ट 3 किलोमीटर्स, यानी पहले के 3 किलोमीटर के जो टैक्सी का फेयर है, फर्स्ट किलोमीटर, सेकेंड किलोमीटर एंड थर्ड किलोमीटर, ये ₹15 है। एंड देन वी हैव टू ऐड ₹10 फॉर ईच अदर
किलोमीटर। यानी अगर आप 3 के बाद आगे 1 किलोमीटर और जाते हैं, यानी 4 किलोमीटर पे अगर आप जाते हैं तो आपको 10 ऐड करना होगा, यानी हो जाएगा 25। उसके बाद 5th में भी जो होगा ये हो जाएगा 25। यानी आगे के जो किलोमीटर है 3 किलोमीटर के बाद उसमें जो फेयर होगा वो 10 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो अब आपको बताना है कि ये सीरीज जो है एपी में है या नहीं है। तो शुरू करते हैं। इसको हम लोग अब सेम जैसे हमने इससे पहले डिफरेंस निकाला है, डिफरेंस निकालते हैं। D1 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। D2 के लिए भी 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब निकालते हैं D3 के लिए आप निकालेंगे 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10। D4 25 माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इस केस में देख रहे हैं कि D1 की वैल्यू D2 के बराबर नहीं है। D1 और D2 बराबर है, बट D3 जो है वो इसके इक्वल नहीं है। तो इस तरह से जो है D3 D4 के तो इक्वल है नहीं, D3 D4 के इक्वल भी नहीं है। D1 0 है, D2 0 है, D4 भी 0 है, लेकिन D3 जो है 10 है। इसका मतलब ये सारे डिफरेंसेस आपस में इक्वल नहीं है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मस्ट कंडीशन है किसी भी सीरीज को एपी में होने के लिए। इसका मतलब सीरीज जो है इज नॉट इन एपी। ये जो सीरीज बन रही है वर्ड प्रॉब्लम से, ये एपी में बिल्कुल भी नहीं है। तो इस केस में हमारे इसके सारे जो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की वैल्यूज है, हमें इसको निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एपी में नहीं है। अब है एक और एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल अलग अलग तरह के बताने का एम यही है कि आपका ये कॉन्सेप्ट जो है बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर हो जाए। तो अब एक है फ्रैक्शन वाला 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। अब आप देख रहे हैं कि इसमें अगर हम डिफरेंस निकालते हैं D1, तो D1 जो आ रहा है वो आ रहा है 5/3 माइनस 1/3 इज इक्वल टू आ रहा है 4/3। D2 अगर आप निकालते हैं तो वो भी 4/3 आ रहा है। D3 निकालते हैं तो वो भी 4/3 आ रहा है। इसका मतलब जो डिफरेंस है D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, ये 4/3 है, जो कि इक्वल है सारे ही केसेस में। इसका मतलब जो सीरीज है वो एपी में है। और अगर एपी में है तो ए की वैल्यू जो है हमारे पास 1/3 है, यानी फर्स्ट टर्म जो 1/3 है, और डी की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, ये है 4/3। तो इस हिसाब से जो है आपका जो है ये वाला सम भी, ये एग्जाम्पल भी आपने आसानी से कर सकते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। ये है -5, -1, 3 और 7 सो ऑन। अब अगर आप इसमें D1 इज इक्वल टू निकालते हैं तो ये है -1 -5। -1 यानी ये टर्म, डिफरेंस के लिए हमने माइनस का साइन लगाया, और उसके बाद फर्स्ट टर्म है -5, तो आप इसे ब्रैकेट में लिखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1 + 4, यानी ये हो जाता है -1 + 5, माइनस और माइनस हो गया प्लस का साइन, तो ये हो जाता है आपका 4। ये आपका D1 आया। अब अगर आप D2 निकालते हैं तो इसके लिए आप लेंगे थर्ड टर्म 3, उसके बाद माइनस करेंगे इससे पहले वाली टर्म इसके अंदर, तो ये हो जाता है 3 + 1 इज इक्वल टू 4। अब अगर आप D3 निकालते हैं तो ये हो जाता है 7 - 3 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू D3, और ये वैल्यू आपकी निकल के आ रही है 4। इसका मतलब एपी में सीरीज आपकी है।
और एपी में अगर आपकी सीरीज है, इसका मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी, ये स्मॉल ए होता है इसके अंदर, स्मॉल ए की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी, फर्स्ट टर्म है -5, और डी की वैल्यू जो आपने अभी तक निकाली है हर टर्म से वो हो जाएगी 4। तो इस तरह से आपकी दोनों वैल्यूज निकल जाएंगी। तो उम्मीद करती हूँ एपी की सीरीज का पूरा कॉन्सेप्ट इन सारे एग्जाम्पल्स की वजह से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। इस पे बेस फॉर्मूला है जिस पे हम लोग बेस कुछ क्वेश्चंस करेंगे। उससे पहले हमें ए और डी को निकालना जरूरी था, इसीलिए ये एक्सप्लेनेशन पूरा आपको दिया गया। तो मिलते हैं अगली क्लास में।